सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा बिज़ी था और जिसके कारण मैं वीडियो और वचन शेयर नहीं कर पाया। आज मैं बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कुछ विषय के ऊपर बात करता हूँ जिसके अंदर मुख्य की विषय ये है कि आज मसीह जगत में मसीही समाज के अंदर इस प्रकार के पास्टर्स घूम रहे हैं कि जिनके अंदर घमंड खुदी कूट कूट के भरी हुई है। आज एक पास्टर अपने विश्वासी को जीत नहीं पाता। अगर विश्वासी किसी बात से किसी कारण वो चर्च छोड़ के चला जाता है तो पास्टर उस विश्वासी के पीछे नहीं जाता, उसको वापस नहीं लाता। क्यों? क्योंकि जिस चर्च के अंदर वो पास्टर सेवा करता है वो चर्च उसका है, वह जगह उसकी है, उसके अंदर जो कुछ है सब उसका है। विश्वासी का क्या है? विश्वासी तो सिर्फ अपना ईमान लेकर, अपना विश्वास लेकर, अपना अच्छा मन लेकर उस चर्च में आता था। जैसा सब काम करते हैं वो भी अपना प्रभु की सेवा समझकर उस काम को करता था। विश्वासी अगर कहता है कि ये बात गलत है, ये बाइबल में ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से, तो पास्टर बात को नहीं मानता। पास्टर अपनी मनमर्जी करता है, पास्टर अपनी ज़बरदस्ती अपनी ही बात को मनवाता है। फिर उससे दुख भरी बात तो यह है कि जब विश्वासी किसी बात से ठोकर खाकर, किसी चीज़ से नाराज़ होकर अगर अपने घर बैठ जाता है, चर्च नहीं आता, तो पास्टर एक फ़ोन तक भी नहीं करता कि भाई आप इतने दिन से चर्च नहीं आए हो, क्या बात है, सब ठीक है या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं, फ़ोन तक भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अंदर घमंड भरा है, प्राइड है कि मैं फ़ोन करूँगा झुक जाऊँगा। मैं उन पास्टरों से, उन खुदा के खादिमों को जो अपने आप को खुदा के खादिम मानते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम एक विश्वासी को, अगर वो चर्च नहीं आ रहा, बुला नहीं सकते, फ़ोन नहीं कर सकते, तो तुम किस प्रकार का खादिमपना कर रहे हो, किस प्रकार की सेवा कर रहे हो? जिस पद पर, जिस गद्दी पर तुम लोग बैठे हो ना, वो पाँव धोने की सेवकाई है, विश्वासियों के पाँव धोने की। तुम मालिक नहीं हो, तुम्हें प्रभु ने मजदूर ठहराया है। जो कलीसिया की भेड़ है ना, उनके ऊपर तुम्हें मजदूर ठहराया है। असली चरवाहा ने इन भेड़ों के लिए अपनी जान दी है। तुम हो मजदूर, और प्रभु यीशु ने कहा था, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर भेड़ियों को देख के भाग जाता है। आज तुम्हारे इन स्वभाव ने, तुम्हारे इन व्यवहार ने ये प्रकट कर दिया कि तुम चरवाहे तो सच्चे हो नहीं, तुम मजदूर हो। और मजदूर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भेड़ कहाँ जाए, भूखी है, प्यासी है, कमज़ोर है, निर्बल है, दुर्बल है, क्योंकि मजदूर है। मजदूर क्या सोचता, मुझे तो मेरी दिहाड़ी, मुझे तो मेरे पैसे मिल रहे हैं, मुझे क्या मतलब, नुकसान होगा मालिक का होगा, मेरा क्या होगा। तो छोड़ दो इस मजदूर पने को भी, अपने घर बैठ जाओ जाके। जो आप लोगों की बस की बात नहीं है ना ये काम करना, छोड़ दो। लोग प्रभु यीशु मसीह की उस जगह में आप लोगों को देखते हैं कि हमारा पास्टर ये करेगा, हमारा पास्टर वो करेगा। एक पास्टर के अंदर इतनी भी गैरत नहीं है कि वो एक विश्वासी को, अगर वो नाराज़ हो गया, किसी बात से नाराज़ हो गया, अगर पास्टर के झुकने से बात बनती है तो झुका भी नहीं जाता, तो तुम किस प्रकार भेड़ों की रखवाली करोगे? तुम लोग सुसमाचार कैसे सुनाओगे लोगों के पास जाकर? कैसे लोगों के लात घुसे थप्पड़ खाओगे तुम बाहर जाकर?
भ्रम में जी रहे हो, भ्रम में। जब सच्चा चरवाहा आएगा, न्याय करेगा, बताएगा कि तुमने भेड़ों के साथ क्या क्या काम किया है, तुमने कीमत नहीं दी। कोई अपना समाज, अपनी जाति, अपने रिश्तेदार छोड़कर चर्च में आता है, समाज से तो उसको ताड़ना मिलती है, समाज से उसको क्लेश मिलता है, चर्च में भी उसका शोषण होता है। हमने बाइबल पर विश्वास किया, किसी संस्था पर विश्वास नहीं किया। हमने बाइबल के शब्दों पर विश्वास किया, किसी पास्टर के उपदेश पर विश्वास नहीं किया। जो बाइबल बताती है हम उसको मानेंगे, हम आपकी नहीं मानेंगे। आपका ब्रेन वॉश हो चुका है, हमारा नहीं हुआ। वचन कहता है यदि तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में जो लिखा हम उसको मानते हैं, उस शिक्षा का आधार को मानते हैं। तुम अपनी संस्था को, अपने डिनोमिनेशन को मजबूत करने के लिए सिर्फ वही वचन पढ़ते हो और वही वचनों को सिखाते हो जिससे तुम्हारा डिनोमिनेशन मजबूत बने। तुम एक तरफा टीचिंग सिखाते हो लोगों को, और जिसके कारण विश्वासी लोग ठोकर खाते सवाल पूछते समय। अगर विश्वासी नहीं आता उसको पूछते भी नहीं घर जाकर क्या हुआ। मेरी विनती आप लोगों से, जब आप लोग ये सब नहीं कर सकते तो प्लीज़ जिस पोस्ट पर आप लोग बैठे हो उसको छोड़कर विश्वासी बन जाओ और सीखो पहले कि भेड़ों को ऊपर जो चरवाहा ठहराया गया है, जो कि मजदूर है, उन्हें कैसे सेवा करनी है। प्रभु ने कहा मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ, मुझसे सीखो, सीख लो प्रभु से कि कैसे वो करते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत दुख है, बहुत कुछ मन में भरा है, बोल नहीं सकता, लेकिन सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु पर ही भरोसा रखना, नहीं तो पास्टर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये लोग। मैं सब पास्टरों की बात नहीं करता, कुछ है जो अच्छे खादिम है, अपनी भेड़ों की जो प्रभु ने उनको सौंपी है उनकी चिंता करते हैं, उन विश्वासियों की चिंता करते हैं, उनकी हर तकलीफ़ में उनके घर पहुंच जाते हैं। अगर एक दिन ना आए तो उनसे फ़ोन करके बात करते हैं। उनको कोई लालच नहीं है, उनको चिंता है कहीं ये भटक ना जाए, कहीं ये कठोर ना हो जाए। वो लालच नहीं करता, उसको क्या मतलब है। इंसान तो वो भी है, घमंड तो उसमें भी होगा, लेकिन वो अपने घमंड को, अपने प्राइड को मार कर एक विश्वासी से मिलने के लिए जाता है कि बड़ी मुश्किलों से ये प्रभु में आया है, कहीं ये वापस ना चला जाए। उसको ढांढस देता है, सांत्वना देता है, उसको हिम्मत देता है, पूछता है क्या मसला है। एक विश्वासी के नज़दीक जाओ, जब दिल खोल कर बताएगा, कट्टर मत बनो, अपनी आप को उनके सामने खोलो, तब तुम इसे फ्रैंकली होकर ये बातें बताएगा कि मुझे ये बात समझ नहीं आती बाइबल में, ये किस तरीके से है। मैं पढ़ता हूँ तो इस तरीके से है और आप सिखाते हो इस तरीके से है। तो अपना कट्टर मत बनो, अगर सही बात है तो उसको भी मान लो। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की।